बेटे भी सुरक्षित नहीं है। आप स्कूल में जाइए, स्कूल की हमारे पास इक्वली उतने ही बच्चों के भी केसेस आते हैं, बॉयज भी इक्वली मोलेस्ट होते हैं या रेप होते हैं। होते? जी। अच्छा। आपके यहाँ हम यहाँ बैठे हैं, हम आपके यहाँ से लगभग 10 मिनट की ड्राइव पर एक स्कूल है। आप देखिए सेंटर ऑफ द टाउन है, और यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे बहुत अच्छे घर के बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पे एक लड़के का लाइब्रेरी के अंदर 4 लड़कों ने शोषण किया, चाहे वो गुस्से में किया, आउटरीच में किया, कैसे किया। 13 साल का बच्चा है, उसने घर में किसी को नहीं बताया। वो घर आया, रहता रहा उस चीज़ के साथ, किसी को उसने नहीं बताया। उसको पेट में दर्द हुई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तो उसकी इंटेस्टाइन्स फटी हुई थी, तो ऑपरेशन चला। 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने, माँ बाप को भी नहीं पता, पिता तो थे ही नहीं उस बच्चे के, पिता बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी। माँ बेचारी विडो, माँ उसको लेके गई, किसी तरह से उसने उस स्कूल में एडमिशन कराया था, वो किसी तरह से उस लड़के को पाल रही थी। वो स्कूल में लेके वो जब हॉस्पिटल में 6 घंटे की सर्जरी के बाद होश आया उस बच्चे को, तो डॉक्टर ने तब उससे पूछा कि भाई तू बता क्या हुआ था। जब उसने बताया तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि स्कूल के 4 बच्चों ने उसके साथ ये जघन्य अपराध किया था, जो वो बता ही नहीं पाया किसी को। तब जाके खुलासा हुआ, और तब जाके अब हुआ क्या, देखिए स्कूल की लाइब्रेरी में ये हुआ, स्कूल पे कोई एक्शन हुआ? आज 6 महीने हो गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं, स्कूल के अंदर हुआ है ये। वो 4 बच्चे, उन पे तो एक्शन होना ही नहीं था, वो जुवेनाइल हैं, वो खुद ही उसी की एज ग्रुप के हैं, 1 आध साल बड़े हैं, तो उन पे कोई एक्शन कानूनी तौर पे बनता नहीं है। उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, बाकायदा उनको समझाना चाहिए। कुछ नहीं हुआ, कोई प्रिंसिपल पे एक्शन नहीं। और ये तो मानिए कि जो खर्चा हुआ है ये सारा का सारा उन्होंने खुद किया। बेचारी एक विडो लेडी है, गरीब सी, उन्होंने खर्चा सारा खुद किया। लाखों में सर्जरी गई, हमने थोड़ा बहुत उसमें हमने योगदान किया। बट एक बात बताइए, ये तो सिस्टम है, हम यहाँ तो बैठे हैं, आप और ऐसे न जाने कितने केसेस हैं और लगातार हो रहे हैं। ऐसे मामले जब भी होते हैं, पहली कोशिश चाहे पुलिस से शुरुआत करके पॉलिटिकल लीडर तक लेके जाया जाए, सरकार तक जाए, पहली कोशिश यही होती है कि इसको दबा दो। बिल्कुल, इसको दबाओ, ये उठना नहीं चाहिए। चाहे कोई मरा है, कोई सड़ा है, किसी के साथ क्या हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है। ऐसे सिस्टम में हम कहते हैं हमारा भारत महान, ठीक है, महान है, सब कुछ है, लेकिन जब हम इस सिस्टम की बात करते हैं तो क्या ये कहा जा सकता है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हमारा ये जो तंत्र है ये बहुत सड़ा हुआ तंत्र है? इस मामले में तो ये सबसे ज़्यादा सड़ा हुआ है। देखिए मैं क्या कल्चर की दुहाई दूँ, मतलब जिस देश में बच्चों की सुरक्षा ऐसी है, जहाँ पे हर गली में दरिंदे घूम रहे हैं, आप किस कल्चर की दुहाई दे रहे हैं? आप कौन से कल्चर के ऊपर अपना कॉलर ऊंचा करते हैं कि हमारा कल्चर है? मैं गाड़ियों के पीछे देखती हूँ, बड़ा प्राउडली लिखा होता है, मैं हिंदू हूँ, मैं गुर्जर हूँ, मैं ये हूँ। अरे भाई क्या है, मैं इंसान हूँ कि नहीं हूँ? इंसान हो, मतलब किस कल्चर की बात करते हो, वही छेड़ते हुए निकलता है 10 लड़कियों को। देखिए मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर वो उंगली नहीं उठा रही हूँ, पर क्या है हमारा रिलीजन, क्या था हमारा कल्चर, क्या था? भगवान कृष्ण से सीखिए ना, उन्होंने द्रौपदी के साथ वो होने ही नहीं दिया, साड़ी उतरने ही नहीं दी, इसीलिए वो कृष्ण भगवान है। महाभारत भी हो गई उसके लिए, और यहाँ युद्ध भी हुआ राम और रावण का सीता जी की अस्मिता के लिए। तो ये हम उस देश के उस कल्चर से आए हैं, और आप सिर्फ गाड़ी के पीछे लिख दें और लड़कियों को छेड़ते हुए चले, ये तो हमारा कल्चर नहीं है ना। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो हम दिखावा करते हैं ना, हम बहुत रिलीजियस हैं, हम बहुत कल्चर्ड हैं, वो है ही नहीं। हम जितने लोग जितना ज़्यादा इस चीज़ को ओढ़ के चलते हैं ना, मैं बहुत कल्चर्ड हूँ, मैं बहुत रिलीजियस हूँ, मैं बहुत ये, उतना आप समझ लीजिए तमाशे होते हैं। क्योंकि मुझे तो हर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के धर्म गुरुओं से बहुत सारे केसेस आते हैं जो बच्चों के शोषण से रिलेटेड है, और कोई धर्म इससे अछूता नहीं है। तो धर्म की आड़ में जो ये हमारे देश में होता है, तो बहुत ही कल्चर की आड़ में, धर्म की आड़ में, आप देखिए क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं अपनी बच्चों के साथ। धर्म गुरुओं की तो एक लंबी लिस्ट है जो इसी चक्कर में जेल गए और निकल भी जाते हैं। वो देखिए बेल पे आके प्रचार कर रहे हैं, आके वो वोट मांग रहे हैं पर्टिकुलर पार्टी की, इसके लिए, मतलब कमाल की बात है। हम ऐसे देश में, और ज़मीनों पे कब्जा इन्होंने कर रखा है, वहाँ शोषण हो रहे हैं, वहाँ पे शोषण के घर बने हुए हैं, सरकारें कुछ नहीं, आंखें मूंद की, क्योंकि उन्हें वोट बैंक चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो दिखावा है ना हमारे देश में, उससे ज़्यादा कहीं और नहीं है। मानती हूँ बलात्कार वर्ल्ड में हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ ही होते हैं, बट यहाँ पर जो उसको ग्लोरीफाई किया जाता है, और उसको जो आपका सवाल था, जो दबाने की पूरी कोशिश होती है, मतलब गरीब है तो बिल्कुल ही मसल कुचल देते हैं, बिल्कुल। थोड़े बहुत जो आवाज़ उठाने लायक होते भी हैं वो उठा भी पाते हैं, तो बट वो उनका भी क्या होता है, सालों साल कोर्ट कचहरी में धक्के खाते हैं।